Hello guys, so welcome back to my channel. My name is Jay Manoj. I am a medical student by profession and a part-time YouTuber. I am so thankful आप सभी लोगों को जिन्होंने मेरा मेडिकल सीरीज जर्नी टू यू को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया एंड आपके इन्हीं प्यार और सपोर्ट के कारण मैं नए नए वीडियोस ला पा रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच. जर्नी टू यू ये मेडिकल सीरीज का एक पोर्शन हमने डर्मेटोलॉजी सीरीज वो कंप्लीट कर दी and we are moving towards women's health. Today's video is on breast cancer awareness. Breast cancer has become the most common cancer in women today and उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए ये हम आज जानेंगे. प्लीज वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रियलाइज कराएंगे कि वेयर वी आर लैकिंग एंड व्हाट वी कैन डू कि हम इस डेडली बीमारी से बच सके. आई रिक्वेस्ट यू ऑल to see this video till the end and don't forget to like, share and subscribe. To speak on today's topic, we have a very special guest. Her name is Dr. Sonia Chandanani, who is a founder of BMSH Hospital, which is located in Surat. She specializes in high-risk pregnancy and is a gynecologist and obstetrician by profession. So हम डॉक्टर सोनिया मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हो भी जाए, अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं. Welcome, ma'am, on my YouTube channel, and I'm very thankful to her for sparing some time from her busy schedule and giving some time to my YouTube channel. So I have few questions from my side and few questions from the audience, which I would love to ask, ma'am. My first question to you, ma'am, is what do you think are the reasons for increase in the number of breast cancer? So thank you so much. Being the breast cancer month, it's great opportunity for us as senior practitioners to share our experience. तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर हम लोग देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहा है. जैसा फादर ऑफ नेशन का बर्थडे इस मंथ में आता है एंड ही सेज कि हेल्थ इज द ओनली वेल्थ, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रहे. I'm a 13 gold medalist doctor and have been awarded at national and international platforms. Second leading cause of death है breast cancer और second most common cancer भी ये है. उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और सभी महिलाओं को ये बीमारी हो सकती है. ब्रेस्ट का टिश्यू जैसे हम देख रहे हैं उसमें फैट और ग्लैंड्स है, इसीलिए वो लोब्यूल्स का कैंसर हो सकता है या उनके डक्ट्स का कैंसर हो सकता है. और कई बार ऐसा हमें लगता है कि ये मुझे क्यों हुआ, तो चेंजेस जो हैं हमारे जीन्स में आते हैं और वो जीन्स के चेंजेस के कारण हमारे ब्रेस्ट में कैंसरस चेंजेस आने लग जाते हैं. मेल्स में केवल 1% बट डेफिनेटली फीमेल्स में बढ़ते ही जाने वाला ये कैंसर उम्र के साथ बढ़ता जाता है और अगर रिलेटिव्स को कभी हुआ हो तो डेफिनेटली चांस और बढ़ जाता है. जिनके पीरियड्स जल्दी आते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यंग गर्ल्स के पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और पीरियड्स जाते बहुत देर से है बिकॉज वुमेन आर यंग नाउ. लाइक प्रीवियसली जो डेथ रेट था वाज वेरी हाई. सो 1/3 ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ वुमेन इज इन 45 plus of age or 60 years plus of age. So late menopause, early onset of periods because puberty जल्दी achieve कर रहे हैं आजकल के girls because of the effect of social strata. So and first childbirth now after the age of 30 because carrier oriented women ना more and more. तो ये छोटे छोटे कारणों के कारण ये रिस्क बढ़ते ही जा रहा है और कई बार फीमेल्स बेबी नहीं चाहते या यंग रहना चाहते हैं या कुछ हार्मोन थेरेपी वो ले लेते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के और उनको अगर जेनेटिक हाई रिस्क भी है तो वो अवेयर नहीं होते, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी हो गया है. एंड इन मेट्रो सिटीज वी आर फाइंडिंग पीपल आर मोर एंड मोर ओबीज, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जय जिनके कारण हमारे लाइफ में ये ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है. ओके, so ma'am, my next question कि what things should a female should observe in her breast in order to suspect कि उसको breast cancer हो सकता है. देखिए, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकता है. कई बार तो मेटास्टेसिस होते हैं लिवर में या एब्डोमिनल कैविटी में, तब हमें पता चलता है. कई बार बोन में मेटास्टेसिस होने के बाद भी हमें पता चलता है कि बोन पेन से कोई पेशेंट आया Okay.
लेकिन सबसे कॉमन जो जागरूक महिलाएं होती हैं उनको ब्रेस्ट में कुछ तरह के चेंजेस दिखते हैं, यानी एक लंप जैसा कि जो बहुत दिनों से है और बढ़ते ही जा रहा है Okay. ब्रेस्ट एरिया में या एक्जिला वाले एरिया में। सिमिलरली निपल में से ब्लड जैसा कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, मिल्क जैसा नहीं, ब्लडी डिस्चार्ज। सिमिलरली निपल का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसमें डिम्पलिंग हो रहा है या रिट्रैक्शन ऑफ निपल हो गया है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस की मेरी एक ब्रेस्ट बड़ी हो रही है, एक जो है श्रिंक हो रही है या उसका निपल अंदर जा रहा है, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस आपको बता सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूक हो जाना चाहिए। Ma'am, my next question to you: what is the importance of doing breast examination daily for a male as well as a female in prevention of breast cancer? तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में। Okay. जिनको भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर वो बचना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलरली खुद से भी करते रहे, डॉक्टर के पास से भी करते रहे। एंड कुछ लोग ही होंगे जो इतनी बड़ी क्राउड में बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाएंगे और डॉक्टर तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि पूरे इतने सारे दुनिया में पता भी नहीं होता कि किसको ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। एंड सेकंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर स्क्रीनिंग। हम लोग जो है अगर ये खुद से कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें कैसे करना है ये हम छोटे छोटे स्लाइड्स के रूप में देख लेते हैं। तो विमेन के लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने ब्रेस्ट को वो अच्छे से जाने, मंथली एग्जामिन करें, ना केवल ब्रेस्ट को बल्कि अंडर आर्म्स के एरिया को भी। कोई भी अर्ली चेंजेस हैं उसको डिटेक्ट करें और टीन्स एज आपकी पूरी होते ही मंथली आप इसे चालू रखें। अगर आपके पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं तो पीरियड्स जैसे खत्म होते हैं तुरंत आपको ये चेकअप कर लेना है, यानी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ पीरियड्स गेटिंग ओवर। जिन लेडीज को किसी कारण से पीरियड्स नहीं आते हैं सेम डेट ईच मंथ, so it can happen in menstrual phases over, that is menopausal age, or pregnant women, they are not getting periods, so same date each month they should examine. It takes very little time, few minutes, and at least once a month we should examine all the breast tissue. Okay. Now how do we do that? हमें कैसे करना है? तो हम लेट कर, बैठ कर या खड़े होकर कैसे भी ये कर सकते हैं। और एक्जिला और ब्रेस्ट वाला कंप्लीट पोर्शन को हमें फ्लैट ऑफ द हैंड यानी सतही तौर पर एग्जामिन करना है। दबाकर या प्रेस करके नहीं चेक करना है, पिंच करके भी नहीं चेक करना है। आर्म को ऊपर उठाएं, उंगलियों को सभी तरफ गोल से घुमाएं और निपल में भी कोई डिस्चार्ज है तो उसे जरूर ऑब्जर्व करें। ये छोटे छोटे टेक्निक्स से आप डेफिनेटली जान पाएंगे कि आपके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इट्स रियली अ सिंपल थिंग एंड इट इज पॉसिबल, क्योंकि ब्रेस्ट नीचे मांसपेशियों तक जुड़ा हुआ है। निपल आगे है और मांसपेशियां पीछे हैं, इसलिए हमें थोड़ा गहराई से जांच करना। एंड क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग जय, आपको क्या लगता है? Why people are not doing it? It is such a simple thing. मैम सबसे पहले तो रीजंस आई थिंक इज अवेयरनेस नहीं है कि करना कैसे चाहिए। स्पेशली हम मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होता है बट स्टिल पता होने के बावजूद वी निग्लेक्ट इट। एंड नॉन मेडिकल पीपल ऑफ कोर्स अनलेस एंड अंटिल अवेयरनेस इज डेवलप दे विल नॉट नो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों करना चाहिए। विद दिस वीडियो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम अवेयरनेस ताकि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल्स can learn this breast examination technique and can be saved from this deadliest breast cancer which is going to happen or not happen, but it can be prevented. So ma'am, my next question to you, is breast examination equally important in males as well? Definitely, we are finding that the chances of breast cancer are higher in males who are exposed to radiation, are undergoing some kind of thyroid treatment, especially with radioiodine, or are exposed to chemicals. Similarly, a lot of smoking or lung damage and some therapies given for the lungs. Obese males with gynecomastia
hormonal therapy. So there are so many things जिसके कारण मेल्स में भी ये कैंसर हो सकता है और ये चेंजेस दिनों दिन बढ़ रहे हैं मेल्स में भी. करेक्ट करेक्ट. एंड पहले इतना नहीं था मेल्स में कैंसर. इट वाज लाइक समथिंग वेरी रेयर एंड नाउ इट इज लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मेल्स आल्सो. So ma'am, my next question is, what is the role of diagnostic test or radiology tests such as mammography in prevention of breast cancer? See, whatever hand cannot detect, technology can help the doctor detect. So Right. mammography or a sonomammography or a digital mammography or simple sonography of the breast or a tissue diagnosis like FNAC, that is cytology, or a biopsy. Okay. These are the few ways that we can slowly go ahead and confirm. Even there are genetic tests available in the blood like BRCA1 or 2. So depending on the case scenario, depending on the symptoms, depending on the family history and the risk factors involved and clinical examination, हम decide करते हैं कि हमको कौन सा टेस्ट किसको एडवाइस करना है और कंफर्मेटरी टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं. Okay. So ma'am, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है ना, आफ्टर सर्टेन एज और आफ्टर मेनोपॉज every 3 yearly, every 4 yearly mammography should be done compulsory because after menopause chances of breast cancer increase. So what is that thing? So if there is a family history of cancer, तो जब भी वो ऐसे patients होते हैं तो उनमें हमको around 25 years of age ही we are more aware. So Okay. clinical examination के बाद if there need be, we can start mammography early. But as a routine 35 to 40 years of age, depending on the BMI, depending on the lifestyle of the person, the hormonal intake, we can decide कि कितना frequently उनको कराना चाहिए. But after 40 years, I would say every year we must get the examination done. Definitely. सेल्फ एग्जामिनेशन हमें मंथली करना चाहिए. डॉक्टरी एग्जामिनेशन दैट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 6 मंथली करना चाहिए. मैमोग्राफी एज अ प्रोटोकॉल एनुअली करना चाहिए. बट अगर हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, वी स्टार्ट इट अर्लियर. Okay. Ma'am, my next question too is कि is there मतलब chances of breast cancer increase in bulky breast? Is there any such evidence? Definitely, if the breast is dense, if there is more fat deposition, the need for examination is more because clinically because of fat, कई बार हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं lumps को. So lumpy breast is at a higher risk definitely, and definitely is a need for digital mammography. Okay. So ma'am, my next question to you कि अगर हम early diagnosis कर पाए, so उसके treatment options क्या available हैं and can it be 100% cured? See, any cancer diagnosed once from Tata Institute I have studied, so I have understood that we can always give the chance of survival. Okay. So diagnosed early at a very small stage and the type of cancer with what it is, we can tell the patient that yes, your survival chances for coming these many years are like this, and the quality of life is going to be like this. Sometimes it is so small that we can just go ahead with a lumpectomy, that is surgery. कई Correct. बार इतना एडवांस होता है कि हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का भी ऑप्शन नहीं होता है. पेशेंट हैज अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Okay. So, and sometimes if the hormone receptors are found on biopsy, we even give hormonal chemo, that is Okay. hormone therapy, and it works wonders because Okay. once we know which receptors, the treatment is awesome. Correct. Ma'am, my next question to you, as you said, family history में अगर breast cancer चल रहा हो, so उसके prevention के लिए अगर suppose कोई female को पता है उसकी मम्मी या उसकी grandmother को हो चुका है breast cancer and she is more prone to breast cancer, so any preventive measures or any preventive treatment modality which can help her prevent breast cancer in future? If we diagnose early, definitely only with lumpectomy we can go ahead. Okay. And then later on, if need be, chemo can be given, and chemo can be continued orally also later on. Okay. So it's really simple. But if you diagnose late, if it is already having metastasis, then very difficult, and then we have to tell the family कि इतना time है आपके पास. I have seen many of my patients surviving for 2 decades and plus of life with very good quality of life. Absolutely. But then yes, the medicine needs to be continued, the follow-up has to be amazing, the family support has to be wonderful. Only then हम ये संभव कर पाते हैं. Okay. So ma'am, my next question to you, any lifestyle modification or any lifestyle changes which can help us prevent
breast cancer. Our ideal body mass index, like avoiding obesity, would be very good. Similarly, knowing the high risk, like मेरे केस में कितना रिस्क है, अगर मुझे वो जागरूकता आ जाए और Right, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर गर्ल्स करना शुरू कर दे, I right, think it will go a long way in preventing the breast cancer. And BRCA1 and BRCA2 and even in Lynch syndrome, like there are some family genes which can be detected, and like Angelina Jolie just right, underwent a mastectomy without any lump in her breast, like even she correct, removed her ovaries and uterus because of the family risk. So right, such cases are rarely seen in India. अगर यहाँ पे तो गांठ हो और हम बोले कि आपको जरूरत है कराने की, तो भी शायद correct, कई बार दो लोग ओपिनियन लेने आते हैं दोबारा कि क्या सच में जरूरी है. right, But then it can be definitely cured if done at an early stage. right, right. So, ma'am, my last question to you is, what are your opinions and suggestions to all the audience hearing who are medicos or non-medicos? Once you know about the disease, it's very easy to prevent and treat. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहे, और इसके बारे में कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो हमारे हेल्पलाइंस पे, FB पे, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं. आई एम डॉक्टर सोनिया चंद्रानी फ्रॉम बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड यू कैन ऑलवेज सेंड योर क्वेरीज टू अस, एंड हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से दूर करने में आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है. Thank you so much, ma'am, for giving so much time for my YouTube video. I am very thankful कि आपने इतना हमें informative मतलब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी.